नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और आज इस क्लास में हम सब जो हैं वेरियस जो एक साल के दौरान जो फिल्म फेयर पुरस्कार रहे हैं उन सबको पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सब आज पढ़ेंगे 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ऑस्कर, उसके साथ साथ बाफ्टा फिल्म फेयर पुरस्कार, उसके साथ आईफा या फिर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल जो फिल्म पुरस्कार है, इन सब के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। देखेंगे किस फिल्म को पुरस्कार मिला है, किस एक्टर को मिला है। आप सब जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो एक साथ इस एक ही वीडियो में हम सब इन सभी पुरस्कारों को जो फिल्म से संबंधित हैं उनको कवर अप करेंगे। सबसे पहले आप सब देख पा रहे हैं ये 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है वो मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम भाषा की रही है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जबकि हिंदी की जो फिल्म है वो छिछोरे थी। हिंदी की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिली है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के लिए वो छिछोरे रही थी। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं वो मनोज वाजपेयी भोसले के लिए व धनुष अशुरन के लिए, यानी संयुक्त रूप से जो है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है मनोज वाजपेयी और धनुष को। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो रही वो कंगना रनौत रही। कंगना रनौत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही थी। और किस मूवी के लिए कंगना रनौत को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री था, तो फिल्म पंगा और मणिकर्णिका के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इनको चुना गया। जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं संजय पूरन सिंह चौहान रहे। संजय पूरन सिंह चौहान जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे। एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम भाषा में, जबकि हिंदी भाषा की जो है छिछोरे थी। अभिनेता संयुक्त रूप से मनोज वाजपेयी व धनुष थे, जबकि अभिनेत्री कंगना रनौत और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं संजय पूरन सिंह चौहान को चुना गया। उसके बाद है फिल्म फेयर पुरस्कार, 66वां था ये फिल्म फेयर पुरस्कार 2021। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रही थी फिल्म फेयर पुरस्कार में वो थप्पड़ रही थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान रहे थे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं ओम राउत रहे थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप सब इस चीज़ को जो है कंपेयर करके याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है जबकि एक फिल्म फेयर पुरस्कार है। अगर मैं इसको राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ कंपेयर कर लूँ यहाँ पे, अगर जैसा भी हम ऊपर पढ़ के आए थे, तो ये थोड़ा सा याद करें, आप सब इस चीज़ को समझिएगा कि अगर आप सबसे पूछेगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तो हिंदी की अगर हम सब बात करें तो जो छिछोरे हैं वो हिंदी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं वो संयुक्त रूप से थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संयुक्त रूप से कौन थे, तो मनोज वाजपेयी व धनुष को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया, जबकि फिल्म फेयर में इरफान खान थे। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू थी और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कंगना रनौत को ये पुरस्कार मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं फिल्म फेयर पुरस्कार में ओम राउत रहे, जबकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में संजय पूरन सिंह चौहान रहे थे। थोड़ा सा कंपेयर करके इन सब चीज़ों को याद करने की कोशिश करनी हम सबको, ताकि किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन इसमें ना हो। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद अब है हमारा आईफा अवार्ड 2022। आईफा अवार्ड 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह रही दोस्तों। इसका निर्देशक जो है विष्णुवर्धन ने किया था, विष्णुवर्धन ने इसका निर्देशन किया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हैं वो कीर्ति सेनन, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल रहे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल रहे थे और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन। और फिल्म जो है वो शेरशाह थी और शेरशाह का निर्देशन विष्णुवर्धन ने करा, तो उनको जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। आईफा अवार्ड 2022 एक बार मेरे साथ फिर से कंपेयर कीजिएगा। अगर आप सबसे पूछेगा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है किसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया, तो संयुक्त रूप से मनोज वाजपेयी और धनुष को जो है संयुक्त रूप से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। वहीं अगर आप सबसे पूछेगा फिल्म फेयर में, किसमें दोस्तों, फिल्म फेयर में अगर आप सबसे पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया, तो आप सबका आंसर होगा इरफान खान, है ना, इरफान खान होगा। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है कीर्ति सेनन थी आईफा में कीर्ति सेनन थी, जबकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कंगना रनौत थी, कंगना। और वहीं अगर आप सबसे पूछेगा फिल्म फेयर पुरस्कार में, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू को चुना गया। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इनको कंपेयर करके याद कर लीजिएगा, ये बहुत आसानी से आप सबको याद हो जाएंगे। तो हमारे अब तक के 3 हो चुके हैं। एक हमने सबसे पहले पढ़ा था 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसके बाद 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार और उसके बाद है आईफा अवार्ड 2022। चलिए अब इसके बाद आगे आते हैं और जो नेक्स्ट है हमारा वो है दादा साहब फाल्के
इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022। तो दादा साहब फाल्के में जो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी वो शेरशाह थी। शेरशाह ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी आईफा में, ध्यान रखिएगा। शेरशाह फिल्म आईफा में भी और दूसरा दादा साहब फाल्के में भी जो है शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। उसके साथ जो है एक आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, तो दादा साहब फाल्के में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो किसे चुना गया था दोस्तों, तो रणवीर सिंह को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया था, रणवीर सिंह। और वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हैं वो कीर्ति सेनन हो जाएगा। और फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया था, तो फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आईफा में भी और दादा साहब फाल्के में भी शेरशाह रही, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह है। ध्यान दीजिएगा, हम सब अब तक जो हैं 3 अलग अलग प्रकार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पढ़ चुके हैं। उन सब में आप सब ने सबसे पहले पढ़ा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी और धनुष को चुना गया था। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे पढ़ा फिल्म फेयर, तो फिल्म फेयर में जो है इरफान खान को चुना गया था। फिल्म फेयर में किसे दोस्तों, इरफान खान को, जबकि आईफा में विकी कौशल को चुना गया। और यहाँ पे हम सब पढ़ रहे हैं दादा साहब फाल्के, तो इसमें जो है श्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को चुना गया फिल्म 83 के लिए, इसके लिए चुना गया था। और कीर्ति सेनन जो हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं दादा साहब फाल्के में भी, और इसके पहले हम सब आईफा में भी इनको पढ़ के आए हैं। तो ये दोनों में कॉमन चीज़ें हैं, इनको आप लोगों को आइडेंटिफाई यहाँ से कर लेना है। चलिए अब उसके बाद आगे आते हैं और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं। तो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया। वहीं इससे पहले 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है अमिताभ बच्चन को दिया गया। 51वां और 50वां, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा 51वां, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो नंबर देके वो आप सबसे पूछ सकता है। ऑलमोस्ट हमेशा लगभग लास्ट टाइम का पूछा जाता है, तो आप रजनीकांत और अमिताभ बच्चन दोनों ध्यान रखिएगा। नंबर के हिसाब से भी आता है, जैसे ज्ञानपीठ का आया था कि 56वां या फिर 57वां, अभी 51वां या फिर 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। एक है इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद अब है हमारा थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर हम सब देखें तो 75वां कान फिल्म फेस्टिवल 2022। 75वां कान फिल्म फेस्टिवल कॉमेडी और पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस रही। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस जो है आपकी 75वें कान फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है सॉन्ग कांग हो रहे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हैं जार अमीर इब्राहिमी जो हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रहीं। और वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर बात की जाएगी तो पार्क चान वुक जो हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे। भारतीय ज्यूरी सदस्य दीपिका पादुकोण रही। इस 75वें कान फिल्म फेस्टिवल का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सबसे पेपर में पूछा जा सकता है कि 75वें कान फिल्म पुरस्कार में भारतीय ज्यूरी सदस्य कौन थी, तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण इसमें ज्यूरी सदस्य रही थी। और वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस रही। चलिए आगे आते हैं, इसके बाद ये था 75वां कान फिल्म पुरस्कार। अब है हमारा ऑस्कर। जैसा आप सब जानते हैं ऑस्कर और बाफ्टा ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा जो फिल्म की बात करें तो द पावर ऑफ द डॉग, यहाँ दोनों में आप सबको दिखेंगी पावर ऑफ डॉग और विल स्मिथ। चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी वो कोडा थी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिसका निर्देशन सियान हेडर ने करा था, कोडा। जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं वो चुने गए जैन कैंपियन। जैन जो कैंपियन हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैन कैंपियन जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे। किसके लिए दोस्तों, द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग मूवी के निर्देशन के लिए इनको जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पे 94वें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं विल स्मिथ रहे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ किसके लिए, किंग रिचर्ड मूवी के लिए। किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में विल स्मिथ को चुना गया ऑस्कर पुरस्कार 2022 के लिए। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हैं जेसिका चेस्टन को चुना गया। जेसिका चेस्टन द आइज ऑफ टैमी फे के लिए। जेसिका चेस्टन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म कौन सी रही ऑस्कर में, कोडा। निर्देशक जो हैं वो जैन कैंपियन रहे द पावर ऑफ द डॉग के लिए। अभिनेता विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए। और अभिनेत्री जो हैं जेसिका चेस्टन चुनी गई हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। ये ऑस्कर था। इसके साथ बाफ्टा को याद करना है। देखिएगा बाफ्टा पुरस्कार है 2022, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रही थी बाफ्टा में द पावर ऑफ द डॉग रही।
द पावर ऑफ द डॉग जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही। वहीं अगर ऑस्कर की बात की जाए तो ऑस्कर में यहाँ पे कंपेयर करके याद कर लीजिएगा, ऑस्कर की मूवी जो है वो कोडा रही थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रही थी वो कोडा। निर्देशक जो है सर्वश्रेष्ठ जैन कैंपियन रहे थे किसके लिए, द पावर ऑफ द डॉग के लिए। ये दोनों में ही कॉमन हो गया है, ये दोनों में ही कॉमन हो गया। निर्देशक के तौर पे आप जैन कैंपियन का नाम ध्यान रखेंगे। वहीं अभिनेता जो है वो विल स्मिथ थे द पावर ऑफ द डॉग के लिए, ये भी कॉमन हो गया है दोनों में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये दोनों कॉमन है। बाफ्टा में निर्देशक और अभिनेता ऑस्कर सेम ही रहे थे। ऑस्कर 94वां था और बाफ्टा 75वां था। दोनों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैन कैंपियन रहे द पावर ऑफ द डॉग के लिए, और वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात की जाए तो विल स्मिथ रहे द पावर ऑफ द डॉग के लिए। उसके बाद हो जाएगा आप सबका यहाँ पे विल स्मिथ, सॉरी मूवी गलत लिख दी है। विल स्मिथ जो है किंग रिचर्ड के लिए दोस्तों, किंग रिचर्ड के लिए थे, किंग रिचर्ड के लिए जो है, सॉरी किंग रिचर्ड हो जाएगा विल स्मिथ का, किंग रिचर्ड के लिए माफ़ी चाहूँगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो जोआन स्केनलॉन रही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो जोआन स्केनलॉन रही थी आफ्टर लव के लिए। आफ्टर लव के लिए जो है जोआन स्केनलॉन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया यहाँ पे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। वहीं अगर ऑस्कर की बात की जाए तो जेसिका चेस्टन को चुना गया था। ऑस्कर के लिए जेसिका चेस्टन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया, जेसिका चेस्टन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। बाफ्टा और ऑस्कर दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। ऑस्कर सबसे बड़ा हो गया है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रही थी वो द पावर ऑफ द डॉग रही थी, ये ध्यान रखिएगा बाफ्टा में, जबकि ऑस्कर के लिए जो है वो कोडा रही थी सर्वश्रेष्ठ फिल्म। निर्देशन दोनों में जैन कैंपियन रहे द पावर ऑफ द डॉग के लिए, और अभिनेता विल स्मिथ रहे किंग रिचर्ड के लिए, बाफ्टा में भी और ऑस्कर में भी। अभिनेत्रियां ध्यान रखेंगे जेसिका चेस्टन जो है ऑस्कर के लिए, और वहीं जोआन स्केनलॉन जो हैं बाफ्टा पुरस्कार के लिए। आफ्टर लव इनकी मूवी रही। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ पे आयोजन हुआ तो गोवा में। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 गोवा में आयोजित हुआ। गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो बेस्ट फिल्म के लिए था रिंग वॉन्डरिंग को दिया गया। रिंग वॉन्डरिंग जापानी फिल्म थी ये। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है सिल्वर पिकॉक के लिए, सिल्वर पिकॉक जो अवार्ड था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को मिला जे भिकुलाल जोशी को, जे भिकुलाल जोशी गोदावरी के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हैं वो कौन चुनी गई, एंजेला मोलिना जो हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई। इसमें फोकस देश रहे ब्रिक्स रहे थे, जिसमें ब्राज़ील हैं, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका फोकस देश रहे। अगर आप सबसे पेपर में पूछे कि 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री कौन से थे, तो ब्रिक्स देश जो थे, ब्रिक्स कंट्री जो हैं इसमें फोकस कंट्री के रूप में थे। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जो है प्रसून जोशी को चुना गया। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए प्रसून जोशी हो जाएगा। वहीं ICFT यूनेस्को गांधी जो पुरस्कार है वो लिंगुई को दिया गया। लिंगुई द सेक्रेड बॉन्ड, लिंगुई द सेक्रेड बॉन्ड के लिए जो है ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार मिलता है। ये था 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। आयोजन गोवा। गोल्डन पिकॉक बेस्ट फिल्म के लिए रिंग वॉन्डरिंग, और सिल्वर पिकॉक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जे भिकुलाल जोशी, अभिनेत्री एंजेला मोलिना, और फोकस कंट्री के रूप में ब्रिक्स कंट्री आ जाएंगी। वहीं इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड प्रसून जोशी को दिया गया। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद है 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022। 79 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022। इसमें बेस्ट फिल्म ड्रामा में जो है द पावर ऑफ द डॉग रही। द पावर ऑफ द डॉग जो है बेस्ट ड्रामा फिल्म रही 79 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में। और इससे पहले द पावर ऑफ द डॉग को हम पढ़ के आए थे कि बाफ्टा में भी जो है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई। बाफ्टा के लिए भी जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई थी। वहीं ऑस्कर के लिए जो है वो कोडा सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी, कोडा। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा के लिए जो है निकोल किडमैन रही, एक्ट्रेस निकोल किडमैन, जबकि एक्टर जो है विल स्मिथ रहे। तो विल स्मिथ की मूवी अभी 2-3 बार आ गई किंग रिचर्ड के लिए। कौन सी मूवी थी दोस्तों इनकी, किंग रिचर्ड के लिए जो है तीसरी बार आप सब समझ सकते हैं, क्योंकि बाफ्टा में भी थी, ऑस्कर में भी था किंग रिचर्ड। तीनों में जो है बेस्ट एक्टर के लिए, बेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ रहे ऑस्कर पुरस्कार के लिए भी। और वहीं विल स्मिथ जो हैं किंग रिचर्ड के लिए बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे। और वहीं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में भी जो है बेस्ट एक्टर ड्रामा के क्षेत्र में विल स्मिथ को चुना गया। वहीं संगीत और हास्य में एंड्रयू गारफील्ड रहे। और बेस्ट डायरेक्टर जैन कैंपियन को बेस्ट डायरेक्टर चुना गया। और किस मूवी के लिए चुने गए थे, तो द पावर ऑफ द डॉग के लिए।
द पावर ऑफ द डॉग के लिए। वहीं बाफ्टा पुरस्कार भी जैन कैम्पियन को मिला। बाफ्टा किसको मिला था? जैन कैम्पियन को। और ऑस्कर भी किसको मिला था? जैन कैम्पियन को। ऑस्कर, तीनों में जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, बाफ्टा में भी, ऑस्कर में भी और इसके साथ गोल्डन ग्लोब में भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैन कैम्पियन। मूवी कौन सी थी? द पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट फिल्म संगीत हास्य के लिए राहेल जिगलर को चुना गया। राहेल जिगलर, संगीत हास्य के लिए बेस्ट फिल्म जो रही राहेल जिगलर रही थी पश्चिम साइड स्टोरी के लिए। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, चलिए, और लास्ट वन जो था आप सबके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सबको आंसर बताना है। आप सबका लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है 67वां राष्ट्रीय फिल्म जो पुरस्कार है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? उसके बाद है बाफ्टा, बाफ्टा हुआ। उसके बाद है गोल्डन ग्लोब हुआ, गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब, और तीसरे नंबर पे हुआ ऑस्कर। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और निर्देशक जो है वो किसे चुना गया? अभिनेता और निर्देशक जो है वो किसे चुना गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे चुना गया? पहला क्वेश्चन हुआ ये, सेकंड क्वेश्चन हुआ आप सबके लिए। और तीसरा क्वेश्चन है आईफा में बेस्ट मूवी कौन सी रही? आईफा के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? आईफा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो कौन सी चुनी गई? सर्वश्रेष्ठ फिल्म आईफा में। ये 3 क्वेश्चन आप सबके लिए हैं और अगर आप सब ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप सब इसका जो है आंसर कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी और आने वाले एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मैं संदीप आप सभी के बीच इसीलिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।